हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगो को तियांग को फेक शादी करना पड़ा। जंगो को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है और तियांग पहले से ही प्रेसिडेंट है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन तियांग की दादी माँ वो चाहता है कि तियांग जल्दी से शादी कर ले और तियांग को और कोई ओए नहीं मिल रहा था। उसके मैनेजर जेहोप ने कहा, तुम फेक शादी भी कर सकते हो। तियांग को वही फानी सा आइडिया उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, तो उसने उस फानी सी आइडिया को रियल बना दिया है। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जंगू को बहुत ही डिप्रेशन हो रहा था। उसको पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं था और उसके घर पर पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो कैसे सबको संभालेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो डिप्रेशन में आकर कार के सामने आ जाते हैं सुसाइड करने के लिए और तियांग की कार था वो। तियांग अपनी कार को रोक लेता है सही टाइम पर और एक्सीडेंट नहीं हो पाता है। तियांग कार से बाहर आने के बाद जंगो को बहुत ही डांटने लगता है। वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुमने ऐसे करने के बाद मैं सोचा भी कैसे? मेरे कार के सामने ही क्यों आना था? क्या तुम मुझे प्रॉब्लम में फंसाना चाहते हो? किसने भेजा है? जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं खुद से ही आया हूँ क्योंकि मुझे सुसाइड करना है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों करना है और मेरे कार के सामने ही क्यों आना पड़ा तुम्हें? जंगकुक ने सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया क्योंकि तियांग पुलिस को बुलाने वाले थे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जंगकुक ने कहा, कौन सा काम? तियांग जंगकुक को सारी प्लानिंग कहता है। तियांग ने जंगकुक से ये भी कहा कि शादी को सच दिखाने के लिए उसे तियांग के साथ कुछ भी करना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे अभी शादी नहीं करना है। तियांग ने कहा, ये फेक शादी होगा, हम सच में नहीं शादी करेंगे, बस दादी माँ को दिखाने के लिए कि हमने शादी कर लिया और एक रिसेप्शन पार्टी रखेंगे ताकि सबको बता सके। अगर तुम चाहो तो मैं इसको सीक्रेटली रख सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, मेरी फैमिली को नहीं बता सकता है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अपनी फैमिली से सीक्रेट रखना, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वही करेंगे। जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं अपनी शादी के लिए यानी मेरी फेक शादी के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा और आप मुझे पैसे दे देना। तियांग ने कहा, ठीक है। दोनों के बीच में डील हो जाता है। उसके बाद दोनों की शादी भी हो जाता है। दादी माँ जंगकुक के साथ तियांग को देखकर साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो दादी माँ खुश हो जाता है और कहता है, तियांग तुमने बहुत अच्छा किया। जंगकुक जैसे लड़के से शादी किया है, वो बहुत ही इनोसेंट है। मुझे जंगकुक बहुत पसंद है, वो बहुत ही क्यूट है। तो फिर शादी की पहली रात में जंगकुक का तियांग डिसाइड कर रहा था बेड पर कौन सोएगा। तियांग ने कहा, मुझे बेड पर सोने के अलावा नींद नहीं आता है, मेरी पीठ दुखने लगता है, तो मैं बेड के अलावा सो नहीं पाऊंगा, तुम्हें सुबह पर जाकर सोना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर हम दोनों अलग सोएंगे और दादी माँ ने देख लिया तो क्या कहेगा? अगर वो हमें चेक करने के लिए रूम में आया तो? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, तुमने बात तो सही कहा है क्योंकि दादी माँ बहुत ही ज़्यादा शक करता है, वो हमें चेक करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तुम भी बेड पर ही सो जाओ। तो हम दोनों ही बेड पर सो जाएंगे, बेड बहुत ही बड़ा है, हम बीच में पिल्लो रख देंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम नींद में मेरे ऊपर हाथ पर मत डाल देना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक कहता है मन में, मुझे तो यही चाहिए था क्योंकि मैं सुबह पर नहीं सो सकता, मुझे भी बेड पर ही सोना था, तो मुझे जो कहना पड़ा मैं वो कह दिया। चलो अच्छा हुआ कि वो मान गया और ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करा है। यहाँ पर तियांग और जंगकुक बहुत ही गहरी नींद में आ गया था। दोनों जैसे ही सो जाते हैं, जंगकुक नींद में तियांग के बाहों में आ जाता है और तियांग को टाइटली पकड़ लेता है। तियांग जंगकुक को छुड़ा नहीं पाते हैं, तो वो मजबूरी में ऐसे ही सो जाते हैं। और जैसे ही रात बीत जाता है, तियांग पूरी रात जंगकुक के साथ इसी तरह से लेटा हुआ था। सुबह हो जाने के बाद जंगकुक का तियांग की नींद टूटता है। जंगकुक ने तियांग को देखा और तियांग ने जंगकुक को देखा। अचानक जंगकुक तियांग से अलग होकर कहता है, सो सॉरी, मुझसे गलती हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको तो मुझे जगाना चाहिए था ना, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तियांग ने कहा, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थे और मैं तुम्हें छुड़ा भी नहीं पा रहा था, मैं क्या करता? जंगकुक कहता है, आई एम सो सॉरी। तो तियांग उठकर वॉशरूम चले जाते हैं। उसके बाद जैसे दोनों फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं, दादी माँ तियांग और जंगकुक को साथ में देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, तुम दोनों खुश तो हो ना? और शादी की पहली रात कैसे गुजरे? दादी माँ टॉर्न कर रहा था और जंगकुक को चेक करने के लिए अपने पास बैठाता है, उसकी गर्दन में देखने लगता है। उसके बाद तो दादी माँ जंगकुक के ऊपर से लेकर नीचे तक
बहुत ही घूरते रहते हैं। जंगकुक का त्यांग दादी माँ की ऐसी नज़रों से वो दोनों समझ जाता है कि दादी माँ आखिर करने की क्या कोशिश कर रहा है। त्यांग दादी माँ से कहता है, जंगकुक बहुत ही थक गया था तो मैं और जंगकुक कल रात को जल्दी में ही सो गए थे, क्योंकि मैं अपनी बनी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। दादी माँ, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? दादी माँ ने कहा, वो तो सही है, लेकिन मुझे पोता पोती चाहिए। तुम दोनों अगर ऐसे ही करते रहोगे तो कैसे चलेगा? त्यांग ने कहा, लेकिन अभी अभी हमारी शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या है? दादी माँ ने कहा, त्यांग, जल्दी तुम दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही देर हो जाएगा, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। त्यांग ने कहा, दादी माँ, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, दादी माँ, आपकी उम्र कितनी है? दादी माँ ने कहा, 80 ईयर्स। जंगकुक ने कहा, क्या सिर्फ 80 साल है? अभी तो आपको और भी 100 साल जीना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सो सकते हो, इससे पहले नहीं। तब तक मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। दादी माँ जंगकुक की हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मुझे हाथ पकड़कर कौन चलाने वाला है? क्या तुम मुझे गोद में लेकर चलने वाले हो? तुम भी बूढ़ा हो जाओगे तो तुम मुझे कैसे गोद में लेकर चलोगे? मुझे बताओ जरा, मैं इतनी साल तक जीकर क्या करूँगा? के बाद जंगकुक कहना शुरू कर दिया, क्यों, हमारे बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, ये कहते हुए बहुत सारी बातें करने लग जाता है। दादी माँ जंगकुक की बातों से बहुत ही खुश होकर हंसने लगता है। त्यांग जंगकुक और दादी माँ की बॉन्डिंग को देखकर कहता है, वो दोनों कितना खुश लग रहा है ना। उसके बाद त्यांग दादी माँ के हाथ से बचने के लिए जंगकुक को लेकर हनीमून के बाहर से किसी होटल में जाकर 1 हफ्ते तक रुक जाता है। और 1 हफ्ते बाद जब दोनों वापस आता है, त्यांग अपने ऑफिस में था और वो काम कर रहे थे। जिहो पाकर त्यांग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहता है, हे त्यांग, तुम दोनों हनीमून से कब वापस आए हो और तुम ऑफिस भी आ गए? तुम इतनी जल्दी ऑफिस नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा तुम दोनों हनीमून पर 1 महीने तक रहने वाले हो, लेकिन तुम तो जल्दी में ही आ गए। तुम्हारे जैसे हस्बैंड अगर मुझे मिलता ना, मैं तो उसको छोड़कर ऑफिस कभी नहीं आता। त्यांग ने कहा, तुम्हारी बकवास बंद हो गए है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जेहूब ने कहा, त्यांग, तुम मुझे धमका नहीं सकते हो, मैं दादी माँ से कह दूंगा कि तुम दोनों ने फेक शादी किया है। त्यांग ने कहा, जेहूब धीरे से बात बोलो, तुम्हें किसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? जेहूब ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम दादी माँ से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, पता मुझे तुमने ऐसा क्यों किया है। त्यांग कहता है, तो तुमने ऐसे ही हवा में बात छोड़कर मुझसे असली बातें उगल लिया है ना। जेहूब ने कहा, और नहीं तो क्या, देखो सच निकल गया, इसका मतलब तुम दोनों ने फेक शादी किया है। त्यांग, तुम ऐसा कर भी कर सकते हो। जंगकुक जैसा लड़का अगर मुझे मिलता ना, मैं तो उसे रियल शादी तो क्या, इससे ऊपर अगर कुछ और होता ना, मैं वो भी कर लेता, और तुम उससे फेक शादी किया है। त्यांग ने कहा, जेहूब अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने दादी माँ से कहा ना, मैं तुम्हें सच में फायर कर दूंगा। जेहूब ने कहा, त्यांग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कहता हूँ, प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? त्यांग ने कहा, जेहूब, कोई मजाक नहीं चल रहा है, दादी माँ को सच में नहीं बताना है। मैं दादी माँ से झूठ कहा है क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करना था। मुझे पता नहीं था मैं किससे शादी करूँ, तुम्हें तो पता ही है, मैंने कभी डेट भी नहीं किया है, अचानक कैसे किसी से शादी कर लेता। तो जेहूब ने कहा, तुमने अच्छा किया है कि जंगकुक के साथ फेक शादी किया है, देखना जंगकुक ही तुम्हारी रियल हस्बैंड बनेगा। त्यांग ने कहा, तुम चुप रहो। त्यांग शाम को जब घर वापस आते हैं, जंगकुक वो दादी माँ के साथ चेयर पर बैठा हुआ था डिनर करने के लिए। त्यांग भी आकर फ्रेश होकर बैठ जाते हैं। दादी माँ ने कहा, त्यांग, अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर पहुँच गए, चलो साथ में डिनर करते हैं। मैं जंगकुक से यही बातें कर रहा था कि तुम दोनों मुझे कब खुशखबरी देने वाले हो। त्यांग दादी माँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, दादी माँ, शादी की 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप खुशखबरी की बात कर रहे हो। दादी माँ ने कहा, त्यांग, मुझे कुछ भी नहीं पता है, जितनी जल्दी हो सके मुझे खुशखबरी दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों मुझे खुशखबरी देने से पहले ही मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊँ। जंगकुक का त्यांग दोनों ने ही दादी माँ की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलिए, आप हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है। दादी माँ दोनों के हाथ पर किस करते हुए कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही खास हो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझे जल्दी से खुशखबरी दो। तो जंगकुक का त्यांग ने कहा, फिर से। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम दोनों को यही बातों को याद दिलाते रहूँगा, ताकि तुम दोनों इसको भूल ना जाओ और मुझे जल्दी से खुशखबरी दे सको। तो त्यांग ने जंगकुक से कहा, देखो जंगकुक, अब तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए तैयार होना होगा,
जंगकुक ने कहा क्या मतलब है? तियांग ने कहा वो तुम्हें बच्चा पैदा करना होगा। जंगकुक कहता है क्या बच्चा पैदा करना होगा? ये कोई खेलने की बात है क्या कि आपने कह दिया और मैंने कर दिया? हम दोनों की फेक शादी है, मैं बच्चा कैसे कर सकता हूँ? वो भी एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको अगर करना है तो आप बोलिए, मैं कर। तो तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा मैंने कहा ना, और पहले कॉन्ट्रैक्ट में हमने साइन कर दिया था, तुमने भी पढ़कर साइन किया है ना? जंगकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं लिखा हुआ था। तो तियांग ने कहा क्यों नहीं लिखा हुआ था? तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा है क्या? उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हमें फेक शादी को रियल बनाने के लिए दादी माँ जो करने के लिए कहेंगे हमें वही करना होगा। तो अभी दादी माँ चाहते हैं कि हम बच्चा लाए, तो तुम्हें बच्चा जन्म देना होगा। जंगकुक ने कहा हम एडोप भी तो कर सकते हैं ना। तियांग ने कहा इससे काम नहीं बनेगा, दादी माँ जिद करने लगेगा, और दादी माँ जानता है कि तुम बच्चा कर सकते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। जंगकुक जंगकुक ने कहा क्या ज़बरदस्ती है? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कॉलेज कैसे जाऊँगा? तियांग ने कहा वो मैं संभाल लूँगा, मैं कॉलेज में बात कर लूँगा। अब कहना क्या चाहते हो? क्या बात कर लोगे? क्या बात कर लोगे? तियांग ने कहा मैं बात कर लूँगा ताकि तुम्हारे साथ स्पेशल ट्रीट किया जाए। जंगकुक ने कहा इससे बात नहीं बनने वाला है, सारे स्टूडेंट मुझे लेकर बातें बनाने लग जाएगा और वो लोग मुझे देखकर हंसेगा, तब मैं क्या करूँगा? तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉलेज को घर लेकर आऊँगा, ठीक है ना? जंगकुक कहता है क्या मजाक है? तियांग ने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है ठीक है, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, आपके लिए नहीं दादी माँ के लिए, क्योंकि वो चाहता है। तियांग ने कहा मैं भी दादी माँ के लिए ही ऐसा करने के लिए तैयार हुआ हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें टच करने के लिए। जंगकुक ने कहा आपका क्या मतलब है कि मैं टच करना चाहता हूँ आपको, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे करीब आए? तियांग ने कहा देखो, इस तरह से बहस करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें करीब आना ही होगा, और हम इस तरह से झगड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद जंगकुक का तियांग फैसला कर लेता है कि आज रात को वो दोनों नजदीक आएगा। रात के 9 बज चुके थे और जंगकुक शावर लेकर वो बेड पर आ जाते हैं और तियांग का इंतजार कर रहा था। तियांग वो भी ऑफिस से वापस आ जाते हैं और वो सीधा रूम में आ गया था। जंगकुक को देखकर तियांग पूरी तरह से शॉक हो गया। जंगकुक पहले से ही तैयार है। जंगकुक सिर्फ एक व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और उसने एक शॉर्ट पैंट पहना हुआ था जो दिख भी नहीं रहा था शर्ट की वजह से, और यहाँ पर तियांग वो कोट पैंट में बहुत ही हैंडसम और कूल लग रहा था। जंगकुक तियांग को ही घूरे जा रहे थे। तियांग अपनी टाई को ढीला करने के बाद जंगकुक को देखकर कहता है क्या तुम तैयार हो? जंगकुक ने कहा और नहीं तो क्या आपको दिक्कत नहीं लग रहा है? आप जल्दी से आ जाइए, जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम खत्म करना होगा। तियांग कहता है लगता है तुम्हें बहुत ही जल्दी है। जंगकुक ने कहा मुझे कहा जल्दी है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, आपको जब आना है आप आ जाना, मैं सो जाता हूँ। तियांग ने कहा गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसके बाद तियांग भी फ्रेश होकर जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक वो तियांग को देखकर वो बहुत ही शाय हो रहा था। तियांग और जंगकुक दोनों की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया था, जैसे कि घोड़े रेस कर रहा हो। जंगकुक के फेस रेड हो गया था और तियांग भी पूरी तरह से गर्म हो गया था। उसकी बॉडी इतने हीट में आ गए थे कि उसने अचानक जंगकुक की लिप पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही लिप लॉक किस के साथ बहुत ही लॉन्ग किस कर रहा था, इतना लॉन्ग कि दोनों 30 मिनट तक एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए। उसके बाद जैसे तियांग जंगकुक से अलग होते हैं, जंगकुक तो बहुत ही जोर जोर से सांस ले रहा था और तियांग से कहता है आपको किस करने के लिए किसने कहा है? हाँ, तियांग ने कहा तुमने भी मुझे नहीं रोका है, मुझे थोड़ी पता है कि क्या करना है क्या नहीं, मेरी भी फर्स्ट टाइम ही है। जंगकुक ने कहा तो मेरी कहा ये लास्ट टाइम है, मेरी भी फर्स्ट टाइम ही है और यही लास्ट टाइम होने वाला है। तियांग ने कहा क्या मतलब है? क्या तुम किसी और के साथ नहीं करने वाले हो सब कुछ जब हम दोनों अलग हो जाएंगे? जंगकुक ने कहा मेरा ये मतलब नहीं है, आपके साथ लास्ट टाइम है। तियांग बहुत ही खामोश रह जाता है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? जो करना है वो तो कीजिए। तियांग ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद जंगकुक का तियांग फिर से शुरू हो जाता है। जंगकुक तियांग से कहता है प्लीज़ स्लोली करना। तियांग ने कहा ठीक है, लेकिन जंगकुक के साथ तियांग बहुत ही फास्ट कर रहा था। जंगकुक कहता है ये स्लो है क्या? तियांग ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने ही कहा था ना पहले कि जल्दी में करना, तो जितना हो सके मैं कर रहा हूँ।
और तियांग किसी की कोई बात नहीं सुनता है, जैसे कि उसके कान बंद हो गया हो। वो उसका जो मन कर रहा था वही किए जा रहा था। जंगकुक बहुत ही इरिटेट हो रहा था, उसको बहुत पेन हो रहे थे, तो वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि दादी माँ नीचे से सुन लेगा तो क्या सोचेगा। तो फिर सुबह के 10 बजे तियांग उठकर तैयार हो जाते हैं और जंगकुक अभी तक बेड पर लेटा हुआ था। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। तियांग कहता है, तो फिर ठीक है, जाओ जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। वो भी फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। तियांग और जंगकुक आमने सामने बैठा हुआ था और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था। दादी माँ आ जाते हैं और कहता है, तुम दोनों आ गए हो, अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तियांग, तुम्हें आज ऑफिस में जाने में लेट हो गया है ना? इतनी लेट क्यों हो गया? मैं तुम्हें बुलाने जाने ही वाला था, फिर मुझे लगा मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए नहीं गया। जंगकुक वो बिल्कुल खामोश था, तियांग भी, दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहा था। दादी माँ ने जंगकुक की गले पर उसकी फेस पर लाल निशान देखकर समझ गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली तुम दोनों मुझे खुशखबरी देने वाले हो। तियांग बिना कुछ बोले ही वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले आते हैं। जो तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे गले पर कैसी निशान है? रुक जाओ, मुझे अभी चेक करने दो, एक कैसी निशान है, कहीं लव बाइट तो नहीं? क्या जंगकुक ने किया है क्या? तियांग, तुम दोनों तो फेक शादी किया है ना, तो ये सब कुछ क्या है? तियांग जेब को सारी बातें खुलकर कहता है। जेब ने कहा, सो फनी, तुम दोनों आखिर में एक साथ हो ही गए, मुझे यही शक था कि तुम दोनों बाद में यही करने वाले हो। तो तुम दोनों को रियल शादी करने में कितना टाइम है? देखो तियांग, तुम्हें ये बात मुझे पहले ही कहना होगा, मुझे बाद में मत बताना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाएगा तुम पर। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ गया ना, मैं तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड हूँ। तियांग ने कहा, जेहोब तुम बस करो, ऐसी कोई बात नहीं, बस हम दोनों दादी माँ को खुश करने के लिए सब कुछ किया है। जेहोब ने कहा, तुम दोनों दादी माँ को खुश करने के लिए नहीं, तुम दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए सब कुछ किया है। तुम दोनों एक साथ ऐसे नहीं रह पा रहे थे, तो इसीलिए तुम दोनों इसके लिए मान गए, वरना कभी नहीं मानते, मैं तुम्हें ये अच्छी तरह से जानता हूँ। और कहीं ना कहीं जंगकुक भी तुम्हें पसंद करता है। तियांग पूरे दिन ऑफिस में बैठकर ही सोच रहा था, उसने ये सब कुछ क्यों किया है? क्या दादी माँ ने चाहा इसलिए, या फिर जेहोब ने जो कहा वो ही? अचानक तियांग ने फोन को हाथ में लेते हुए जंगकुक को कॉल करने के बारे में सोच रहा था और जंगकुक फोन को हाथ में लेते हुए तियांग के बारे में ही सोच रहे थे, कहीं तियांग जंगकुक को कॉल करेगा या नहीं। अगर तियांग ने जंगकुक को कॉल किया, इसका मतलब तियांग को जंगकुक की टेंशन है, और अगर नहीं किया है तो ऐसा लगेगा जंगकुक को तियांग को जंगकुक की कोई परवाह नहीं। लेकिन जब तियांग की कॉल आया, जंगकुक बहुत ही खुश हो गया और उसने तुरंत रिसीव कर लिया। एक रिंग होने के बाद ही तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम फ़ोन लेकर बैठे हुए थे, क्या तुम मेरी कॉल की इंतज़ार कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस गेम्स खेल रहा था और अचानक कॉल आ गया तो मैं रिसीव कर लिया। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जंगकुक कहता है, तो फिर आपने कॉल क्यों किया है? तियांग ने कहा, वो बस इसलिए किया था कि तुम ठीक तो हो ना। जंगकुक ने कहा, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप ठीक हो? तियांग ने कहा, मुझे क्या हो सकता है, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर ठीक है, घर में मिलता हो। ये कहते तियांग ने फ़ोन रख दिया। जंगकुक ने कहा, वो इतनी जल्दी फ़ोन भी रख दिया? और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और देखते ही देखते जंगकुक ने 3 बच्चे को जन्म दिया। तो टाइम को स्किप करने के बाद अब जंगकुक को 3 बच्चा हो चुका है, तीनों ही बेबी बॉय है और तीनों ही देखने में बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल जंगकुक की तरह। तियांग जंगकुक को 3 बच्चे को जन्म देते हुए देखकर कहता है, ये तो बहुत ही पावरफुल है, वो कितना ब्रेव है कि वो एक लड़का होकर ये कर सकता है। उसकी जगह पर अगर मैं होता ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। तियांग मन में यही सोच रहा था और दादी माँ बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद दादी माँ ने जंगकुक का तियांग से कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम दोनों की शादी की 1 साल होने ही वाला है, तो क्या तुम दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग और जंगकुक ने कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वही कीजिए। तो दादी माँ ने कहा, ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। दादी माँ जेब के साथ मिलकर दोनों की शादी की तैयारियां कर लेता है, फिर से दोनों की शादी करवाने वाला है। तियांग और जंगकुक उस बार जब शादी किया था तब दादी माँ को नहीं बताया था कि वो एक फेक शादी था, लेकिन इस बार दादी माँ खुद सामने खड़े रहकर दोनों की शादी करवाने वाला है। यहाँ पर जंगकुक का तियांग जैसे ही आ जाता है, दोनों की मैरिज डे है और दोनों ही बहुत ही हैंडसम लग रहा था।
जंगकुक 2 बच्चे को गोद में लेकर रखा था, उसको बच्चा संभालना आ गया था, लेकिन तेयांग एक ही बच्चे को संभाल पा रहे थे। यहाँ पर क्योंकि जंगकुक 3 बच्चे को साथ में गोद में नहीं ले सकता है ना, तो तेयांग को एक को गोद में लेना पड़ा। जेफ ने कहा, तेयांग और जंगकुक, आज तुम दोनों समझ जाओगे कि तुम दोनों को क्या करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। अब तो तुम दोनों बुरी तरह से फंसने वाले हो। लेकिन जंगकुक का तेयांग को जैसे ही पता चला कि दोनों की फिर से शादी होने वाला है, जंगकुक का तेयांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। तेयांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तेयांग ने कहा, ठीक है, पहले तुम कहो। जंगकुक ने कहा, नहीं, पहले तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। तेयांग ने कहा, जंगकुक, ठीक है, मैं ही कह देता हूँ। दादी माँ ने कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, इधर आ जाओ। अचानक दादी माँ ने नोटिस किया है कि तेयांग तेगुक को गोद में लेकर नीचे ही बैठ जाता है और जंगकुक भीकुक और तेगुक को गोद में लेकर खड़े थे। तेयांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक, मैं इस फेक शादी को रियल शादी में बदलना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जंगकुक ने कहा, क्या? तेयांग ने कहा, ये सच है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पता नहीं कब और कैसे, लेकिन तुम्हारे बिना अब कुछ भी सोच नहीं पाता हूँ। सब कुछ बहुत ही जीरो सा लगता है तुम्हारे बिना, और इस जीरो लाइफ में मैं तुम्हें चाहता हूँ ताकि इसको पूरा कर सकूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी यही कहने वाला था, आई लव यू टू, और मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो जंगकुक और तेयांग को इस तरह की बातें करते हुए दादी माँ दोनों की कान पकड़ते हुए कहा, मुझे पहले से पता था, दोनों शैतानों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं तुम दोनों को एक करने के लिए ही बच्चे की जिद कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था बच्चे की बात ही तुम दोनों को एक कर सकता है। फाइनली वही हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ होने वाले हो और एक दूसरे से प्यार करते हो। तो जंगकुक और तेयांग की शादी हो जाता है और सब लोग तेयांग और जंगकुक को किस करने के लिए बहुत ही चेयर अप कर रहा था। तेयांग भी एक सेकंड नहीं लगाता है और वो जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होकर किस कर रहा था। दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर दादी माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फाइनली दादी माँ दिल से खुश हो रहा था, क्योंकि दादी माँ यही तो चाहते थे। बच्चा भी बहुत ही खुश लग रहा था। आप लोग यही सोच रहे हो ना, तीनों बच्चे कहाँ गए? दादी माँ ने तेगुक और भीकू को गोद में लेकर बैठा हुआ था चेयर पर, और जीहोप तेगुक को गोद में लिया था। तो तीनों बच्चे जो है अपनी डैड को शादी में किस करते देखकर मज़ा ले रहे थे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।